हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। तो जैसा कि मैंने पिछले 2 वीडियोस में बोला था, मैं इस वीडियो में बचे हुए क्वेश्चंस की आंसर की बताऊंगा ऑफ एनएमटीसी इंटर 2025। तो सबसे पहला है हमारे पास यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 में हमें ये वाली इन्फॉर्मेशन दे रखी थी, ये इक्वेशन हमारे पास थी। मैं उस इक्वेशन के रूट्स मान लिए ए, बी और सी। ए प्लस बी प्लस सी पी प्लस 1, ए बी प्लस बी सी प्लस सी ये आता है, ए बी सी ये आता है। क्योंकि ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए और ए बी सी दोनों इंटीजर्स है, तो मेरे पास आ जाएगा कि पी जो है वो 5k+1 के फॉर्म का है। 5k+1 के फॉर्म में हम देखेंगे तो हमारे पास सिर्फ एक ऑप्शन है। अब आप बोलेंगे कि सम ऑफ ऑल रियल नंबर है, पर इस क्वेश्चन को करने के लिए हमारे पास यही बेस्ट अप्रोच है। तो एक बार मैं p की वैल्यू 76 मान लेता हूँ, तो मेरे पास आ जाएगा a प्लस बी प्लस सी इक्वल टू 77, ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए equal to 71 into 76 minus 1 divided by 5. ABC equal to 66 into 76 minus 1 divided by 5. हमारे पास ये एक्सप्रेशन आ जाता है। तो अगर हम इसमें कैलकुलेशन करें तो हमारे पास आ जाएगा कि ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए की वैल्यू आ जाती है 1079 और ए बी सी की वैल्यू आ जाती है 1003। अब हमें इन दोनों नंबर्स को फैक्टराइज करना पड़ेगा। तो 1079 के फैक्टर्स होते हैं, वैसे फैक्टराइज करके मैं इसे 13 इंटू 83 लिख सकता हूँ एज प्राइम फैक्टर्स। और अगर हम दूसरा सेट ले तो उसमें 1003 आता है, तो 1003 होता है हमारा 59 इंटू 17। तो हमारे पास ई बी सी की रफ वैल्यूज आ गई, ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए की वैल्यूज आ गई। ए बी सी आ गया 59 इंटू 17। तो मैं कह देता हूँ कि फॉर एग्जाम्पल से ए इक्वल टू 17, सो बी प्लस सी इक्वल टू 60, राइट। 17 इंटू 60 प्लस बी सी इक्वल टू 13 इंटू 83 एंड बी सी इक्वल टू 59। तो अगर 17 इंटू 60 प्लस 59 इक्वल टू 13 इंटू 83 आ जाता है, तो उसका मतलब हमारा सोल्यूशन सही है। यहाँ पे हम करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा कि 17 इंटू 60 प्लस 59 इक्वल टू 13 इंटू 87 विच इज़ गुड। अगर हम आगे देखेंगे तो हमारे पास दे रखा था b प्लस सी इक्वल टू 60, बी सी इक्वल टू 59, ये हमने निकाला था a को 17 मान के। तो एक्स स्क्वायर माइनस 60x प्लस 59, इसके हमें डायरेक्टली पता है 1 और 59 रूट्स हो गए। तो इस इक्वेशन के 1, 50, 17 और 59 जीरोस हो सकते हैं और p की वैल्यू 76 आ जाएगी। अब हमें पता है 76 तो एक वैल्यू है ही, तो बस हमें 76 तो आंसर आ ही गया हमारे पास। अगर 8 वैल्यू नहीं आती तो अगर 8 वैल्यू आ जाती है तो a प्लस बी प्लस सी की वैल्यू आ जाएगी 9। ए बी सी इक्वल टू 71 इंटू 8 माइनस 1 बाई 5, ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए की वैल्यू, और ए बी सी की वैल्यू 66 इंटू 8 माइनस 1 बाई 5। 66 इंटू 8 होता है 5 टू 7 बाई 5, तो ये हो ही नहीं सकता, इसलिए 8 वैल्यू पे की आ नहीं सकती। 8 तक कोई वैल्यू नहीं आ सकती। अब ये हमें मैनुअली चेक करना पड़ेगा। हमें पता है कि p 5k+1 के फॉर्म का है। हमें पता है कि p 5k+1 के फॉर्म का है। हमारे पास C76 तो आ चुका है, हमें 88 के लिए चेक और करना पड़ेगा। तो 88 के लिए चेक करने के लिए 5k+1 के फॉर्म के क्या क्या नंबर्स हो सकते हैं? p1 हो सकता है, उसके साथ साथ हमारे पास p6 हो सकता है, और कोई वैल्यू मैं ले नहीं सकता। 6 और 7 का सम 1 और 6 का सम 7 होता है, तो 76 प्लस 7, तो हमारे पास 83 आ जाएगा। 88 सम आने का कोई चांस ही नहीं है, क्योंकि हमारे पास 76 एक प्रॉपर वैल्यू आ चुकी है। इसलिए इस क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन सी, 76।
अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है ये क्वेश्चन नंबर 20। ये भी हमने एक बार के लिए स्किप किया था, ABCD नॉन जीरो रियल नंबर्स। इसका आंसर आता है 25 डिवाइडेड बाय 6। तो जब हम a प्लस बी प्लस सी 0 दे रखा है तो हम कह सकते हैं a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब इक्वल टू 3abc a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर इंटू ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब। इसको अगर हम कंपेयर करेंगे तो ये आ जाता है a5 प्लस b5 प्लस c5 प्लस a स्क्वायर बी स्क्वायर इंटू ए प्लस बी स्क्वायर सी स्क्वायर इंटू बी प्लस सी प्लस ए स्क्वायर सी स्क्वायर इंटू ए प्लस सी। अब हम देखेंगे तो हमें पता है ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब इक्वल टू a5 प्लस b5 प्लस c5 है। तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर इंटू 3abc माइनस 3abc, तो यहाँ पे -1 कर देता हूँ ब्रैकेट के अंदर, -1 इंटू 3abc इज इक्वल टू ए माइनस ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी माइनस बी स्क्वायर सी स्क्वायर ए माइनस ए स्क्वायर सी स्क्वायर बी इक्वल टू माइनस ए बी सी इंटू ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए बी सी से ए बी सी कैंसिल, तो मेरे पास आ जाएगा 3a स्क्वायर प्लस 3b स्क्वायर प्लस 3c स्क्वायर माइनस 3 प्लस ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए इक्वल टू 0। -3 को मैं RHS में लिख सकता हूँ इक्वल टू 3 प्लस 5ab प्लस 5bc प्लस 5ca इक्वल टू 3 प्लस 5ab प्लस 5bc प्लस 5ca, यानी कि 0, क्योंकि LHS हमारा a प्लस बी प्लस सी का स्क्वायर बन गया, इक्वल टू 3 प्लस 5ab प्लस 5bc प्लस 5ca। तो ab प्लस bc प्लस ca की वैल्यू आ जाती है -3/5। इसको अगर मैं ऊपर वाले इक्वेशन में डाल दूंगा तो मेरे पास आ जाएगा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर -1 टाइम्स 3 इक्वल टू 3/5। 3 से 3 कैंसिल, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर इक्वल टू 6/5 और 5/a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर इक्वल टू 25/6 विच इज अप्रोक्सीमेटली 4.17। तो इस क्वेश्चन का आंसर 4.17 या 25/6 होना चाहिए। एग्जैक्ट आंसर 20। तो हम इस क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन 29, इसका फिगर मैं पहले से बना के तैयार हूँ। ट्राइंगल ABC एंड ABD रिस्पेक्टिवली। तो हमारे पास ये पॉइंट है A, ऊपर वाला पॉइंट है B, एज दे आर मार्क्ड। AB की वैल्यू 25 है, BC की वैल्यू 24 है। सो दिस इज द पॉइंट C एंड दिस इज द पॉइंट D। ये 90 डिग्री का एंगल होगा क्योंकि हमें दे रखा है BD। AC की वैल्यू 7 दे रखी है, AC की वैल्यू 7 है, BC की वैल्यू 24 है, AB की वैल्यू 25 है, तो ये राइट एंगल ट्रायंगल होगा। ये भी इसलिए राइट एंगल ट्रायंगल होगा, BD की वैल्यू 15 है और इसकी वैल्यू 20 है। तो इन सबसे हमें पता चल जाता है कि ये दोनों राइट एंगल्स है। अगर मेरे पास ये एंगल पता है मेरे को कि अगर ये थीटा है तो आई नो दैट tan थीटा इक्वल टू 24/7 and if this is alpha I know that tan alpha equal to 3/4। D जो होगा वो होगा 20 cos 180 minus theta minus alpha, 20 sin थीटा प्लस अल्फा। मेरे को एंगल पता था, ये एंगल है 180 माइनस थीटा माइनस अल्फा, और मेरे को डी पॉइंट पता था क्या है, तो मैंने दोनों को एक साथ यूज़ किया और इसके कोऑर्डिनेट्स लिख लिए। मैं अगर इन कोऑर्डिनेट्स को यहाँ पे डालूंगा तो मेरे पास डी के कोऑर्डिनेट्स आ जाएंगे। डी के कोऑर्डिनेट्स कुछ आपके पास 19 पॉइंट समथिंग 14 आते हैं। तो बेसिकली 20 साइन थीटा प्लस अल्फा की वैल्यू हमारे पास 14 आ जाती है। तो साइन थीटा प्लस अल्फा, इससे मेरे को पता चलता है कि 7/10 है। साइन थीटा प्लस अल्फा अगर 7/10 आता है तो
हमारे पास -20 cos थीटा प्लस अल्फा, जो हो जाता है 20 √51/10, तो 2√51, 2√51 हमारी इसका एप्सिस आता है पॉइंट डी का। अगर मैं ए बी डी का सेंट्रोइड यानी कि एक क्यू पॉइंट बताऊं तो वह आ जाता है 7 + 2√51/3, 14 + 24 यानी कि 38/3। ऐसे मैं W के कोऑर्डिनेट्स भी बता सकता हूँ, वो है 7/3, 24/3। इन दोनों पॉइंट्स का बीच का डिस्टेंस निकाल लेंगे, वो अप्रॉक्सीमेटली 7.8 आता है। इस क्वेश्चन में फिगर बनाने से हो सकता है जल्दी हो जाए। मैंने इसलिए यहाँ पे सेमी सर्कल बनाया क्योंकि मेरे को पता था यहाँ पे 90 डिग्री का एंगल होगा। डायमीटर सबटेंस 90 डिग्री एट द सर्कमफेरेंस, उस वाली प्रॉपर्टी को यूज़ करके मैंने यहाँ पे फिगर ताकि आसानी से बना पाऊँ, इसलिए ये ऐसा किया। बाकी सेमी सर्कल बनाने का कोई अलग फ़ायदा नहीं है। तो इससे फिगर से इस क्वेश्चन का आंसर आ जाता है हमारे पास 7.8 अप्रॉक्सीमेटली। हम एक बार क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। तो हमारे पास इस क्वेश्चन में मैं डायरेक्टली एक बार वैल्यूज़ लिख देता हूँ। A0 1 है, A1 4 है, A2 13 है, A3 40 है, A4 जो है वो है 121। 121 को 97 से डिवाइड करेंगे, रिमाइंडर आएगा 24। A5 को डिवाइड करेंगे तो आता है 3 × 24 + 1 का रिमाइंडर यानी कि 73। आप बोलेंगे कि मैंने ये क्यों कर दिया, कि 97 से डिवाइड करना था तो मैंने पहले डिवाइड करके फिर रिमाइंडर डाल दिया। ऐसा करने में कोई भी गलत स्टेप नहीं किया है मैंने। A6 आ जाएगा 3 × 73 + 1 जो है 220, जिसे मैं लिख सकता हूँ 26। A7 इसी तरह से आ जाएगा हमारे पास 79। A8 आएगा 238, जिसे मैं 97 से डिवाइड करके 44 रिमाइंडर निकाल लूँगा। तो इस हिसाब से A9 आ जाएगा 44 × 3 + 1 विच इज़ 133, विच इज़ 36 97 से डिवाइड करने के बाद। A10 आ जाएगा 36 × 3 + 1 विच इज़ 109, 97 से डिवाइड करने के बाद यहाँ से रिमाइंडर 12 आता है। और A11 आ जाता है 12 × 3 + 1 = 37। डायरेक्टली हमारा आंसर आ गया 37। ये क्वेश्चन अच्छा था। यहाँ पे ये सोचना कि हम 97 से पहले डिवाइड कर दे फिर उस रिमाइंडर को ले ले, यहाँ ये वो स्टेप था जिसे अगर आपने सोच लिया तो आपका डायरेक्ट आंसर आ जाएगा। बाकी क्वेश्चन डिफिकल्ट क्वेश्चंस में से था, हो सकता है पेपर में ना हो। ये लास्ट क्वेश्चन है जो हमने छोड़ा था। साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है, साइड लेंथ 3 5 5 8 इन दिस ऑर्डर। तो इसका भी मैंने डायरेक्टली ऑनलाइन ग्राफ बना लिया। ग्राफ बनाने से आंसर बहुत जल्दी आ जाता है। ये हमारा सेंटर है। तो जब हम ये फिगर देखते हैं तो हमें पता चलता है कि रेडियस हमारे पास यहाँ से डायरेक्टली अप्रॉक्सीमेट वैल्यू 4 आ जाती है। अब इतना एक्यूरेट डायग्राम बनाना पेपर में थोड़ा मुश्किल है, वो मैं मानता हूँ, पर इसे करने का एक और तरीका हो सकता है कि हम यहाँ से ज्वाइन कर दें इस एंगल को, कुछ हम इस एंगल को थीटा कह दें, ये भी थीटा, ये बीच वाला एंगल हो जाए 180 - 2 थीटा, ये थीटा, ये थीटा यहाँ तक, तो ये भी आ जाएगा 180 - 2 थीटा। जो नीचे वाला एंगल है, इस वाले एंगल को मैं कहता हूँ अल्फ़ा, तो ये एंगल भी अल्फ़ा, ये एंगल आ जाएगा 180 - 2 अल्फ़ा, ये बीटा, ये बीटा, और ये 180 - 2 बीटा। सेंटर पे यानी कि O पॉइंट पे सारे एंगल्स का सम 360 होना चाहिए। तो 360 = 360 - 4 थीटा प्लस 360 - 2 अल्फ़ा - 2 बीटा। तो यहाँ से आ जाता है 180 - 2 थीटा = अल्फ़ा प्लस बीटा। दोनों साइड में tan ले सकता हूँ, उससे भी आंसर आ जाएगा। सेक ले सकता हूँ, उससे भी आंसर आ जाएगा।
साइन कॉस कोई सा भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन लगा दूंगा तो उससे यहाँ पे आंसर आ जाएगा। कैलकुलेशन उसमें थोड़ी बहुत करनी पड़ेगी क्योंकि एक बाई क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगी r4 r² की टर्म्स में, उसे सॉल्व करने में थोड़ी सी दिक्कत आ सकती है, पर उससे भी आंसर 4 ही आ रहा है। तो आंसर इस क्वेश्चन का हो जाना चाहिए 48।
आई होप कि मैंने अब सारे करेक्शंस इस वीडियो में ले लिए। मैंने जो क्वेश्चंस इस वीडियो में करेक्ट किए उनको एक बार मैंने हाईलाइट कर दिया। क्वेश्चन 18 का आंसर मैंने पिछले वीडियो के एंड में गलत दे दिया था, 1026 दे दिया था, वो नहीं है, 1536 है। और यहाँ पे अब पूरी अपडेटेड आंसर की है। एक और मैं एक शॉर्ट वीडियो 6-7 सेकंड का अपलोड कर दूंगा जिसमें सिर्फ आंसर की होगी, ताकि आप लोगों को अगर सिर्फ आंसर की देखनी हो तो उसमें भी हेल्प हो जाए। दैट इज़ इट। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।